किसानों का एक बड़ा आंदोलन, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रंप किस तरह की हरकतें कर भी रहे हैं। 1 लाख में से अराउंड 300 to 400 लोग वहां पर कैंसर से पीड़ित हैं। चाइना की मार्केट गिरी है, कई बार यूएस की मार्केट, कई बार भारत की मार्केट। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापिस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। आज छोटी सी डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं मैं आप लोगों को, बिकॉज अभी जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो इस तरह के भी बन रहे हैं कि भारत में कोई किसानों का आंदोलन होने के भी योग बने हैं। बिकॉज अभी भारत की कुंडली में फिफ्थ हाउस सक्रिय होने वाला है। मंगल चले जाएंगे अभी कन्या राशि में 28 जुलाई को, और इससे पहले भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिसके तहत कोई किसानों का एक बड़ा आंदोलन, क्योंकि फोर्थ हाउस भी अभी सक्रिय होने वाला है। क्योंकि पांचवा घर आपका पॉलिसी मेकिंग का होता है। फिफ्थ हाउस से आप स्टॉक मार्केट, जब एट्थ के साथ कनेक्शन बनता है तो स्पेकुलेशन में आपका हिडन गेन्स या बड़े बड़े हिडन लॉसेस या कोई दंगे फसाद, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा, अभी रिसेंट न्यूज़ भी आ रही है। अभी ट्रंप के कोई ना कोई बयानबाजियां, आज 2 जुलाई मॉर्निंग का समय है। अभी कुछ दिनों में ये वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा सा कनेक्शन बनाते हैं। जैसे कि मैंने पीछे भी कहा था कि ये कुछ बड़े विवाद अभी होने वाले हैं यूएस की तरफ से भारत के ऊपर, और भारत थोड़ा सा हर्डल्स में जाने वाला है, परेशानियों में। आप सबको मालूम होगा कि जिस तरह से F-35 पिछले 18-19 दिनों से भारत में, जिस तरह से हमारा जो नाविक सिस्टम है, इसने डिटेक्ट किया, इंटरसेप्ट किया, उसे पूर्ण तरीके से लॉक कर दिया गया। एंड जो यूके का जो पायलट है वो मेडे कहने लगा। पेट्रोल भी पूरा था। आई नो कि आपने सारी की सारी न्यूज़ आपने देख ली होगी। बहुत सारी चीज़ें आपने समझ भी ली होंगी। जिस तरह से भारत ने 12 कंडीशंस भी अभी लगा दी हैं कि जब तक ये 12 कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तब तक इस फाइटर प्लेन को वापस नहीं भेजा जाएगा। अब देखिए, वो एक कहावत भी है ना, नीति भी है कि जब आपको किसी मुद्दे को डाउन करना हो तो उससे बड़ा मुद्दा आपको सामने लाना पड़ता है। क्योंकि अगर F-35 की जो भी बातें निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से भारत में एक स्पाई किया जा रहा था इस प्लेन के द्वारा, फाइटर प्लेन के द्वारा, तो डेफिनेटली मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएसए की यहाँ पे बेइज्जती भी होती हुई नजर आ रही है। अब जब आपको बेइज्जती से बचना है तो कुछ ना कुछ आप बड़ा करोगे, और आप कहीं ना कहीं गलतियां करते चले जाओगे। और आप सबको मालूम है कि ट्रंप किस तरह की हरकतें कर भी रहे हैं, और अभी ऐसी कोई ना कोई हरकत होने वाली है बड़ी वाली। जैसे कि हम जीएम फसलों की बात कर लेते हैं। अब आप देखिएगा, प्रेशर दिया जाएगा भारत के ऊपर, भारत की सरकार के ऊपर, कृषि मंत्रालय के ऊपर, कि जीएम फसलें हम विदेशों से बाई करें, मीन्स यूएस से बाई करें। और कुंडली भारत की ये कहती है कि भारत नहीं मानेगा इस बात को, और नहीं माननी भी नहीं चाहिए एज पर द मंडेन एस्ट्रोलॉजी। बिकॉज देखिए, हमें ये भी नहीं मालूम कि ये जो जीएम फसलें हैं इनका जीनोटिक्स क्या है, और अगर भारत में अगर प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन का भारत के लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर हम यूएस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 लाख में से अराउंड 300 to 400 लोग वहाँ पर कैंसर से पीड़ित हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो 1/3 रेशो है कैंसर से पीड़ित लोगों की, एंड इसके साथ साथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की। एंड अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पर जो नए बच्चों के अभी जन्म हो रहे हैं, बच्चे एडीएचडी, ओसीडी एंड ऑटिज्म से पीड़ित हैं, जिनको बच्चों को जन्म के समय में ही लीवर के कोई ना कोई रोग, लीवर में क्रिस्टल्स की मात्रा होना, एंड बच्चों को कोई ना कोई ब्रेन से संबंधित रोग, और छोटी आयु में ही शिज़ोफ्रेनिया जैसे रोगों से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि कहीं न कहीं जब आप फसलों का जेनेटिक्स चेंज कर देते हैं, आप ये नहीं सोचते हैं कि इसका आने वाले समय में प्रकृति के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और जनरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये वो फसलें होती हैं शॉर्ट में,
जिनमें कीड़ा नहीं लगता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, पैदावार ज़्यादा मीन्स कि बेनिफिट ज़्यादा। लेकिन अब आप सोचिए यूरोप आज की डेट में भारत से सप्लाई लेता है और कल को इस तरह की फसलें भारत में पैदावार होगी तो यूरोप हमसे फसलें लेना भी बंद कर सकता है, वो बात की बात है। आगे समझौते किस तरह से बनेंगे, लेकिन ये जो स्थिति है, ये जो इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, अब यहाँ पर ट्रंप भारत के ऊपर कोई ना कोई टैरिफ की स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि अभी ट्रंप के पास कुछ है नहीं। और ये आपने देखा होगा जैसे पीछे हुआ, चाइना के ऊपर टैरिफ स्ट्राइक की गई। मैंने बताया भी था कि जैसे ही 18th ऑफ मई का समय चला जाएगा और धीरे-धीरे अगले 1 में माह के अंदर ये टैरिफ स्ट्राइक जो चाइना के ऊपर की गई है, ये धीरे-धीरे शट डाउन हो जाएगी। आप देखिए 18 मई के बाद क्या हुआ, ट्रंप ढीले पड़े और ये जो टैरिफ स्ट्राइक थी, इसे धीरे-धीरे बंद कर दिया गया और आज चाइना और अमेरिका बहुत बढ़िया से काम भी कर रहे हैं। भारत को अभी बड़ी-बड़ी धमकियाँ और दी जाएगी, भारत को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ध्यान भटकाना है और ये टैरिफ स्ट्राइक की भी जाएगी, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ धमकियाँ होंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये भारत के ऊपर सिर्फ़ धमकियाँ ही दी जाएँगी। डेफ़िनिटली टैरिफ स्ट्राइक होगी फॉर द टाइम बीइंग। इससे ये भी फ़ायदा होगा बिकॉज़ अब आज के समय में जितने भी पीछे टैरिफ स्ट्राइक हुई हैं, उससे आप देखिए कई बार चाइना की मार्केट गिरी है, कई बार यूएस की मार्केट, कई बार भारत की मार्केट। देखिए ट्रंप को और ट्रंप की टीम को जो उन्होंने फाइनेंशियल गेन्स लेने थे, वो ले चुके हैं। दे नो कि मार्केट को कहाँ से गिराना है, कहाँ से पुश करना है, कहाँ से पैसा निकालना है और ये स्ट्रैटेजी फिर से अपनाई जाएगी। अब भारत में मार्केट को फिर गिराने की इस तरह से स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएगी। जब इस तरह के टैरिफ अटैक होंगे तो डेफिनिटली मार्केट विल गेट क्रैश फॉर द टाइम बीइंग। कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजिकली भी स्टॉक मार्केट में करेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों हमें भारतीयों को इन चीज़ों से डरना नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, ताकि आप किसी डर की वजह से ऐसा ना हो कि मार्केट गिरे और आप अपना माल बेचना शुरू कर दें और आप अपने पोर्टफोलियो में बड़े-बड़े लॉसेस को बुक कर लें। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, जिन्हें कहीं ये ना लगे कि उनका माल डंप हो गया है तो इस माल का क्या करें और कहीं पैनिक होके अपनी स्ट्रैटेजीज़ ना बदल दें और अपने बिज़नेसेस में नुकसान ना कर दें। तो दोस्तों आपको मैंने सार दे दिया है भारत की कुंडली में क्या होने वाला है, लेकिन मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सब बड़े-बड़े नेताओं को जो देश-विदेश में बैठे हैं। बस थोड़े दिनों की बात है। जुलाई चल रहा है, 3 सितंबर 2025 आने दीजिए। अभी भी भारत सुन नहीं रहा है किसी की और अभी सुन भी नहीं रहा है तो आप सोचिए 3 सितंबर के बाद क्या होगा? भारत सुनाना शुरू करेगा। ये जो ट्रंप के जो या किसी और व्यक्ति के जितने भी व्यक्ति हैं दुनिया में, ये जो खेल चलेंगे, चाहे वो टैरिफ वार है या कोई और तरह की वॉर करना चाहते हैं भारत के अगेंस्ट, बहुत बड़ी परेशानियों में खुद ही घिर जाएँगे। ये होती है मंगल की पावर। ये सूर्य की वो अथॉरिटी नहीं है कि अथॉरिटी लगाई है, कहीं कानून पास हुआ है, लेकिन कानून का पालन नहीं हो पा रहा है। कई बार अक्सर ऐसे आपने देखा भी होगा कि हमारे भारत में भी जब कानून पास होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जैसे कानून ये भी है कि आप रोड्स को बंद नहीं कर सकते। आप आंदोलन कर सकते हैं लेकिन रोड्स का क्लोज़र नहीं हो सकता, लेकिन कहाँ सुनते हैं लोग। सिंधु बॉर्डर आपको मालूम होगा ऑलमोस्ट 1.5 से 2 वर्ष बंद रहा, जबकि कानून कुछ और कहता है। लेकिन मंगल की पावर अलग है। मंगल एक्शन लेता है, मंगल अथॉरिटी की बात नहीं करता एंड मंगल के बारे में आप समझते हैं कि क्या होता है। सो दोस्तों आज के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।